चलिए दोस्तों, देखिए वो वीडियो किसी कारणवश क्या हो गया था, सेव हो गया था। चलिए इसमें बनाते हैं। उसमें 5 क्वेश्चन थे, नेक्स्ट 5 क्वेश्चन यहाँ देख लीजिए। देखिए मैंने कहा था कि पानी में तैरते हुए मिट्टी के महीन कण, ठीक है, महीन कण को पानी से अलग करना। कैसे अलग करेंगे? तो पृथक्करण विधि, क्रोमेटोग्राफी विधि, फटकन विधि या भारण विधि। मैंने कहा था कि आपको भारण विधि के बारे में जरूर बताऊंगा। भारण विधि होता क्या है आप सुन लीजिए। तो भारण विधि में क्या करते हैं कि अगर कोई पानी है और उसमें थोड़ा सा मिट्टी के कण है, ठीक है, तो वो उसमें क्या करेंगे, हम फिटकरी मिलाएंगे और फिटकरी एक लिमिट मात्रा में, मतलब सीमित मात्रा में फिटकरी मिलाकर उसको घोल देंगे। जिससे क्या होगा कि जो कण होंगे वो धीरे धीरे कहाँ हो जाएंगे, नीचे की तरफ बैठ जाएंगे, ठीक है। और हमारा पानी क्या हो जाएगा, मिट्टी क्या हो जाएगा, मिट्टी नीचे बैठ जाएगा, तो हमारा पानी क्या हो जाएगा, लगभग साफ हो जाएगा। तो इसी को क्या कहा जाता है, भारण विधि कहा जाता है। क्या कहा जाता है, भारण विधि। निम्नलिखित मिश्रण में से, ठीक है, मिश्रणों में से विलयन की पहचान करिए। तो विलयन की पहचान करिए तो इसमें हो जाएगा क्या, समुद्री जल वाला, ठीक है। समुद्री जल क्या है, विलयन है, जबकि मिट्टी विलयन नहीं है, वायु नहीं है और कोयला नहीं है। निम्नलिखित में से कौन टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करता है, मतलब इसमें से कौन टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करता है? नमक का घोल, कॉपर सल्फेट विलयन, स्टार्च विलयन या इनमें से कोई नहीं। बताइए भाई। अब हम बात कर लेते हैं आपको टिंडल प्रभाव क्या होता है, ठीक है। इसे टिंडल नामक वैज्ञानिक ने खोजा था। एक अंधेरे कमरे में जब प्रकाश, मतलब कहीं से प्रकाश जाता है, या कहा जाए कि एक छोटी सी क्या हो, अगर उसमें क्या हो, छेद हो, उसमें से जब प्रकाश अंधेरे कमरे में जाता है तो उस अंधेरे कमरे में आप देखेंगे जो धूल के कण होंगे, ठीक है, और क्या होंगे, धूल के कण वण होंगे, वो क्या करेंगे, आपको उड़ते हुए दिखाई देंगे, ठीक है। वो आपको साफ साफ दिखाई देंगे। यही क्या है, आपका टिंडल प्रभाव होता है। अब इसी को अगर हम क्या करें, एक विलयन में ले लें, ठीक है, एक कोलाइडी विलयन में ले लें, तो कोलाइडी विलयन में जब हम प्रकाश को गुजारते हैं, और उस प्रकाश को गुजारने के लिए क्या करेंगे, अगर आप उत्तल लेंस ले लीजिए तो और अच्छे से दिखाई देगा। तो हम जब गुजारते हैं तो वहां क्या होता है कि जब हम उस विलयन को लंबवत देखेंगे, किससे देखेंगे, सूक्ष्मदर्शी से देखेंगे, तो जो कोलाइडी कण होंगे ना वो घूलते हुए दिखाई देंगे, ठीक है, उस कोलाइडी विलयन में घूलते हुए दिखाई देंगे। इसी को कहते हैं टिंडल प्रभाव कहा जाता है। क्या कहा जाता है, टिंडल प्रभाव कहा जाता है। तो इसमें क्या हो जाएगा, स्टार्च विलयन जो होंगे वो उसमें होंगे। फिर कह रहे हैं निम्नलिखित में से तत्व कौन है, निम्नलिखित में से तत्व कौन है? मीथेन तत्व है, साबुन तत्व है, सिलिकॉन तत्व है कि मिट्टी है? तो इसमें क्या होगा, आपका सिलिकॉन क्या होगा, तत्व, क्योंकि ये समान प्रकार के तत्वों से मिलकर बना होता है, समान प्रकार के अणुओं से मिलकर बना होता है, समान प्रकार के परमाणु से मिलकर बना होता है, तो सिलिकॉन है। निम्नलिखित में से कौन रासायनिक परिवर्तन है? तो जल से बर्फ का बनना रासायनिक परिवर्तन है, लौह कण को बालू मिलाना रासायनिक परिवर्तन है, कि पौधों में वृद्धि होना रासायनिक परिवर्तन है, कि इनमें से कोई नहीं? तो देखिए, रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन वो परिवर्तन होता है कि जब हम कारक को हटा लेते हैं, कारक को मतलब परिवर्तन करने वाले कारक को हटा लेते हैं, तो वो पुनः अपनी अवस्था में आ जाता है। इसे भौतिक परिवर्तन कहते हैं। लेकिन अगर हम रासायनिक परिवर्तन देखें तो रासायनिक परिवर्तन में उसका अलग एक संगठक बन जाता है, ठीक है, और वो संगठक मिलकर नए पदार्थ बना लेते हैं, और जब कारक हटाएंगे तो भी वो क्या होंगे, रासायनिक, मतलब उनके गुण में परिवर्तन नहीं होगा। इसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे पौधों में वृद्धि होना क्या है, रासायनिक परिवर्तन है, ठीक है। आगे नेक्स्ट देखिएगा, अगले 5 क्वेश्चन। आइए देखिए, फिर अगला देखिएगा क्वेश्चन नंबर 11। क्रिस्टलीकरण विधि का प्रयोग किस प्रकार के मिश्रणों को पृथक करने में किया जाता है? यानी क्रिस्टलीकरण जो मिश्रण है, क्रिस्टलीकरण विधि का प्रयोग किस प्रकार के मिश्रणों को पृथक करने में किया जाता है? तो द्रव को अलग करने में, गैस को अलग करने में, यानी कहा जाए कि गैसों को अलग करने में, या ठोस पदार्थों को अलग करने में, या इनमें से कोई नहीं? तो याद रखिएगा, क्रिस्टलीकरण जो विधि होती है वो ठोस पदार्थों को अलग करने में किया जाता है। जब वाष्पन विधि के जरिए नमक को निकाला जाता है तो उसमें कुछ क्या होते हैं, अशुद्धियां पाई जाती हैं जो ठोस कणों में होते हैं। चाहे बालू का रेत ले लीजिए या कोई भी पदार्थ है जो ठोस कणों में है, उसको अलग करने के लिए क्रिस्टलीकरण विधि का उपयोग किया जाता है, ठीक है। अब आइएगा जो मेन क्वेश्चन जहां से उठ रहा है उसको, और मैं उसे समझाऊंगा भी आपको। देखिए, फिर उसके बाद कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन टिंडल प्रभाव को दर्शाता है? देखिए, टिंडल प्रभाव के बारे में मैंने अभी बता भी दिया था, और फिर देखिए उसका क्वेश्चन दिया गया। अगर मैं बात करूं टिंडल प्रभाव, फिर से समझ लीजिए कि टिंडल प्रभाव क्या होता है। मैंने कहा था
कि अगर हम क्या करें, एक अंधेरे कमरे में, ठीक है, क्या करें, अगर देखा जाए तो वहां पर अगर कोई छेद है तो उससे जो प्रकाश आ रहा है तो उसमें हमें दिखाई देगा कि जो धूल के कण है क्या है, उड़ते हुए दिखाई देंगे, साफ साफ दिखाई देंगे। उसी तरह से अगर हम बात करें कोई विलयन है, ठीक है, उसमें अगर हम प्रकाश को गुजारें, ठीक है, उस प्रकाश को गुजारे तो उस प्रकाश को जब गुजारते हैं ना तो हम उसमें लंबवत सूक्ष्मदर्शी से देखते हैं तो हमें जो कोलाइड कण होते हैं वो मिलते हुए, विलयन में मिलते हुए दिखाई देते हैं। इसी को टिंडन प्रभाव कहते हैं और इसे टिंडन नामक वैज्ञानिक ने खोजा था। तो निम्नलिखित में कौन सा टिंडन प्रभाव को दर्शाता है, तो इसमें से कौन टिंडन प्रभाव को दर्शाता है, इसके बारे में पूछ रहा है। तो बताइए इसमें से कौन टिंडन प्रभाव को दर्शाता है, सोचिए कौन टिंडन प्रभाव को दर्शाएगा, बताइए कौन टिंडन प्रभाव को। अब यहां से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इस वजह से मैं कह रहा हूं कि देख लीजिए इसको, कौन टिंडन प्रभाव को दर्शाता है, इसमें मैं ये पूछ रहा हूं, ठीक है। तो देखिए अगर हम समझे पहले इस क्वेश्चन को कर लेते हैं, फिर मैं इसके बारे में पूरा डिफरेंस बता दूंगा कि कोलाइड विलयन या निलंबन या क्या क्या विलयन क्या होता है, ये सारी चीजें हम बता देंगे। तो देखिए इसमें से मैं पूछ रहा हूँ कि निम्नलिखित में से कौन टिंडन प्रभाव को दर्शाता है। तो भाई विलयन दर्शाता है, कोलाइड दर्शाता है, कि निलंबन दर्शाता है, कि उपर्युक्त सभी दर्शाते हैं, इसकी बात हम कर रहे हैं। तो इसमें जो देखने को मिलेगा, तो जो हमारा कोलाइड होता है वो क्या करता है, टिंडन प्रभाव उत्पन्न करता है, लेकिन हमारे विलयन या निलंबन जो होते हैं वो टिंडन प्रभाव को दर्शाते नहीं दर्शाते हैं, ठीक है, ये चीज है। आइए तो इसमें क्या हो जाएगा आपका, कोलाइड हो जाएगा, सॉरी ये नहीं, ये कोलाइड हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका, कोलाइड हो जाएगा। आइए फिर कह रहा है निम्नलिखित में से कौन फिल्टर पेपर से नहीं गुजरता, निम्नलिखित में से कौन फिल्टर पेपर से नहीं गुजरता है, कि इसमें बात कर रहा है कि विलयन गुजरता है, कि निलंबन गुजरता है, कि अरे नहीं गुजरता है, कि कोलाइड नहीं गुजरता, उपर्युक्त सभी, बताइए तीनों नहीं गुजरते हैं कि इनमें से कोई गुजरता है, ये बात कर रहा है। तो इनमें कौन गुजरता है, तो अगर हम बात करें तो विलयन तो नहीं गुजरेगा, विलयन के जो कण होंगे वो नहीं गुजरेंगे, निलंबन के गुजरेंगे, कोलाइड के भी नहीं गुजरेंगे, तो इसका क्या हो जाएगा, निलंबन हो जाएगा। निलंबन के जो होंगे वो नहीं गुजरते हैं, बाकी कोलाइड्स के और क्या होंगे, विलयन के कण क्या हो जाएंगे, गुजर जाते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसके विलय के कणों का आकार अत्यंत छोटा होता है, मतलब पूछ रहा है कि जो विलयन है, कोलाइड है, निलंबन है, इनमें से किसके कणों का आकार सबसे छोटा होता है, इसकी बात कर रहा है। तो बताइए कि किसका करेगा, विलयन का होगा, कि कोलाइड का होगा, कि निलंबन का होगा, कि उपर्युक्त सभी। तो इसमें जो होगा आपका विलयन के जो कण होते हैं वो क्या होते हैं, अत्यंत छोटा होता है। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन कर रहा है कि यह समांगी मिश्रण दिखाई देता है, समांगी मिश्रण दिखाई देता है परंतु होता है विषमांगी, दिखाई तो देता है समांगी मिश्रण लेकिन होता है विषमांगी। इसमें पहला दिया हुआ है आपका, क्या दिया हुआ, तो विलयन दिया हुआ है, निलंबन दिया है, कोलाइड दिया है, उपर्युक्त सभी। बताइए इनमें से कौन सा होगा। तो आपका जो कोलाइड विलयन होगा उसमें क्या होंगे, आपको दिखाई देगा समांगी मिश्रण लेकिन होते कैसे हैं, विषमांगी। अब इनके बारे में समझ लेते हैं, ये अगर हो गया तो इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आपको। चलिए देखिए, अब हम आपको पहले निलंबन, विलयन और कोलाइड समझा देते हैं थोड़ा सा। देखिए आराम से सुनिएगा, सारी चीजें लर्न हो जाएंगी। पहली बात करते हैं विलयन के, जो विलयन के कण होते हैं, सॉरी विलयन जो होता है वो कैसा मिश्रण है, तो समांगी मिश्रण है। कैसा मिश्रण है, समांगी मिश्रण है। निलंबन जो है वह विषमांगी मिश्रण है, वो साफ साफ दिखाई देता है। लेकिन कोलाइड जो होता है वो दिखाई तो हमें समांगी देता है लेकिन होता क्या है, विषमांगी। क्लियर हुआ। तो विलयन क्या होता है, केवल समांगी होता है, बाकी जो निलंबन होता है और कोलाइड होता है विषमांगी मिश्रण होते हैं। हो गया। विलयन के कण जो होते हैं वो बहुत ही छोटे होते हैं, ठीक है, यानी अगर उनका व्यास बात करें तो उनका व्यास 1 nm यानी 1 नैनोमीटर, 1 नैनोमीटर से भी क्या होता है, छोटा होता है। इनका व्यास 1 नैनोमीटर से भी छोटा होता है, यानी अगर बात करें तो 10⁻⁹ मीटर, 10⁻⁹ मीटर से भी क्या होता है, छोटा होता है। किसके, तो विलयन के जो कण होते हैं वो सबसे छोटे होते हैं। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया। और ये नंगी आंखों से दिखाई नहीं दे सकते हैं, दिखाई नहीं दे सकते, नंगी आंखों से इनको हम देख नहीं सकते हैं। ठीक है, अगर हमें देखना भी हो
ना, तो भी अगर हम शक्तिशाली माइक्रोस्कोप का भी प्रयोग करें तो भी नहीं देख सकते हैं। ये स्थिति इसकी होती है बिलियन की, ठीक है। अगर हम बात करें, अब ये मतलब कि हम कण की बात करें तो बिलियन के कण की हो गए। अब निलंबन के कण का क्या होगा, तो इसका जो व्यास होगा वो 100 क्या हो जाएगा आपका, नैनोमीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 100 नैनोमीटर इसका व्यास, किसके, निलंबन के कण के व्यास, ठीक है। और इन्हें आसानी से देख सकते हैं, निलंबन के जो कण होंगे उन्हें आसानी से देख सकते हैं, ठीक है। और अगर बात करें हमारा कोलाइड की बात करें, तो कोलाइड के जो कण होते हैं वो 1 नैनोमीटर से लेकर 100 नैनोमीटर के बीच में होते हैं। 1 नैनोमीटर से लेकर 100 नैनोमीटर के बीच में होते हैं। और इन कणों को भी माइक्रोस्कोप से नहीं देखा जा सकता है, इन कणों को माइक्रोस्कोप से भी नहीं देखा जा सकता है। और क्या कह रहा है कि अगर हमें देखना है तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यूज करिए और इसको देख लीजिए। किसकी बात कर रहे हैं, तो कोलाइड की बात कर रहे हैं। अब सुनिएगा ध्यान से, तीसरा गुण सुनिएगा। तीसरा क्या होता है, विलयन। विलयन में जो कण होते हैं वो फिल्टर पेपर से गुजर जाते हैं, फिल्टर पेपर से गुजर जाते हैं। किसके गुजर जाते हैं, तो विलयन के कण फिल्टर पेपर से गुजर जाते हैं, विलयन के कण फिल्टर पेपर से गुजर जाते हैं। लेकिन निलंबन के कण जो होते हैं वो फिल्टर पेपर से नहीं गुजरते हैं, लेकिन विलयन के निलंबन के कण फिल्टर पेपर से नहीं गुजरते हैं। अगर हम कोलाइड की बात करें तो इसके भी गुजर जाते हैं, ठीक है। तो विलयन और कोलाइड, विलयन और कोलाइड के कण गुजर जाएंगे, निलंबन के कण नहीं गुजरेंगे भैया, याद रखना। अब सुनो ध्यान से, विलयन जो होता है वो अस्थाई होता है, ठीक है। इसके जो विलय कण होते हैं उन्हें पृथक नहीं किया जा सकता है, ठीक है। इसके लिए छानन विधि का प्रयोग करके पृथक नहीं कर सकते हैं, यानी विलयन के जो कण होंगे वो विलय से अलग, विलय और विलयन से अलग नहीं होंगे, यानी विलायक विलय अलग नहीं होंगे, ठीक है। तो ये हो गया किसके, विलयन के कण अलग नहीं किए जा सकते, ये अस्थाई हो गया तो हो गया। लेकिन अगर निलंबन बात करें तो ये अस्थाई विलयन है। कैसा है, अस्थाई है, ठीक है। इसके कण क्या होते हैं, कुछ समय बाद अपने आप तली पर नीचे बैठ जाते हैं। निलंबन के, किसकी बात कर रहे हैं, निलंबन के आसानी से बैठ जाते हैं, या किसी विधि का प्रयोग कर लेंगे तो भी उससे वो अलग हो जाएगा। अगर हम कोलाइड की बात करें तो कोलाइड जो होता है उसके भी विलयन के कण अस्थाई होते हैं, ठीक है। ये अस्थाई विलयन है जिसमें क्या होता है, विलय को पृथक नहीं होता है, पृथक नहीं होते हैं, इसलिए इसे छानन विधि द्वारा विलय के कण को पृथक किया जा सकता है, यानी छानन विधि का प्रयोग करेंगे तभी इसको अलग कर सकते हैं। आइए अगला देखते हैं, टिंडन प्रभाव। कह रहा है कि इसमें प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होता। किसमें प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होता है, तो विलयन में प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होता है। और जब प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होगा तो टिंडन प्रभाव भी देखने को नहीं होगा, ठीक है। अगर निलंबन की बात करें तो निलंबन में भी क्या होगा, प्रकाश प्रकीर्णन तो होता है, निलंबन में प्रकाश प्रकीर्णन देखने को मिलेगा, लेकिन वहां पर टिंडन प्रभाव नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। टिंडन प्रभाव देखने को नहीं मिलेगा। और अगर बात करें कोलाइड की तो इसमें प्रकाश प्रकीर्णन भी होगा और क्या होगा, टिंडन प्रभाव भी देखने को मिलेगा, ठीक है। ये इसके गुण हैं, इनको आप बार बार सिर्फ सुन लीजिए। और मैं एक बार आपको फिर से बता के जाता हूं, मेरे वीडियो को सिर्फ आप एक बार सुनिए, 5 मिनट 10 मिनट सुनते रहिए, आपको सारी चीजें लर्न हो जाएंगी। आपको साइंस के बारे में सोचना ही नहीं है, बस अगर आप मेरे वीडियो को देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं तब। और मैं कहूंगा कि अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है, आपको लगता है कि नहीं इसमें जानकारी मिल रही है, तो मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।